हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी के कुछ प्रश्नों को हल किया था। अब उसके आगे उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं हम कितने सरल तरीके से इसे हल कर सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से है। ₹1200 की एक वस्तु ₹1200 की एक वस्तु को ₹900 में बेचा गया। को ₹900 में बेचा गया तो बटे की दर ज्ञात करो। दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से है, ₹1200 की एक वस्तु को ₹900 में बेचा गया तो बट्टे की दर ज्ञात करो। तो बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। जैसे आप कोई सामान दुकान पर खरीदने जाते हैं और जब खरीदेंगे, जैसे मान लो वो ₹100 की वो चीज है, वस्तु है, और ₹100 की वस्तु है और आप दुकानदार से पूछते हैं कि इस पर कितने % का डिस्काउंट हो सकता है, तो वो कहता है 10% का डिस्काउंट है। तो वो चीज़ आपको ₹90 में मिल जाती है। कोई किताब आप खरीदते हैं, अगर वो ₹100 की है और आप दुकानदार से प्रश्न पूछते हैं कि कितने % का डिस्काउंट है, तो दुकानदार कहेगा कि इस किताब पर या इस पुस्तक पर 10% का डिस्काउंट है, और वह किताब आपको 10% डिस्काउंट करके यानी ₹90 में दे देता है। तो वही डिस्काउंट की क्या रेट है, क्या दर है, बट्टे मतलब डिस्काउंट की क्या दर है, वो दर हमें बताना है। तो ₹1200 की वस्तु है, ₹1200 की वस्तु है और उसको ₹900 में बेचा जा रहा है। ₹900 में बेचा है तो डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है? ₹300 का। ₹300 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, ₹300 का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमने आपको बताया कि जैसे डिस्काउंट है वो, और लाभ का प्रतिशत निकालना हो या हानि का प्रतिशत निकालना हो तो उसे क्रय मूल्य पर निकालते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को अंकित मूल्य पर निकालेंगे। अंकित मूल्य क्या है हमारा? ₹1200 है। तो ₹300 डिस्काउंट हो गया। अब किस पर निकालेंगे? अंकित मूल्य पर निकालेंगे, मतलब 1200 का गुणे 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 का 3, 3 चौको 12 और 4 को 100 से काटे 25, तो हो गया 25% का डिस्काउंट। 25% हो गया हमारा बट्टे की दर। इसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। चलिए, एक प्रिंटर तथा टीवी के मूल्य का अनुपात। एक प्रिंटर तथा टीवी के मूल्य का अनुपात
अनुपात 2:1 है, 2:1 है। टीवी का मूल्य 2000 रुपये है, 2000 रुपये है। तो प्रिंटर का मूल्य क्या होगा? प्रिंटर का मूल्य क्या होगा? देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि एक प्रिंटर तथा एक टीवी का मूल्य का अनुपात 2:1 है। यदि टीवी का मूल्य 2000 रुपये है तो प्रिंटर का मूल्य क्या होगा? 2:1 का क्या मतलब है? 2:1 का मतलब ये है कि अगर टीवी प्रिंटर का अनुपात 2 है और टीवी का अनुपात 1 है, 2:1 का मतलब ये है कि यदि टीवी 1 रुपए की है तो प्रिंटर 2 रुपए का होगा। यदि टीवी 10 रुपए की है तो प्रिंटर 20 रुपए का होगा। यदि टीवी 100 रुपए की है तो प्रिंटर 200 रुपए का होगा। यदि टीवी 1000 की है तो प्रिंटर 2000 का होगा। तो दिया क्या गया है? मूल्य 2000 दिया गया है। यदि टीवी जो है 2000 रुपए की है तो प्रिंटर 4000 रुपए का होगा। वैसे ही निकल आया, लेकिन हम इसे करके दिखा रहे हैं इस तरह से। प्रिंटर और टीवी, टीवी का इसका अनुपात 2 है, इसका 1 है, तो 1 की होगी तो ये 2 की होगी। अगर ये 2000 की है, अगर ये 2000 रुपए की, तो प्रिंटर कितने का हो जाएगा? 2000 से इसमें गुणा हो जाएगा। प्रिंटर जो है 4000 का हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर 4000 रुपए का हो जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर से जो समझा दे रहे हैं कि टीवी अगर 1 रुपए की है तो प्रिंटर 2 रुपए का होगा। इसी तरह से टीवी अगर 1000 रुपए की है तो प्रिंटर 2000 का होगा, यानी उसका दुगना। टीवी 2000 रुपए की है तो प्रिंटर 4000 रुपए का होगा, इसका दुगना। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 2 सही 4/9 प्लस 3 सही 1/9 को हल करना है। मिश्र भिन्न आ गया, मिश्र भिन्नों को जोड़ना है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 है, इनको हम जोड़ देंगे तो ये जाएगा 5। और ये है, देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 9 9 इसका हर बराबर, तो नीचे 9 लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे 4 1 5। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आंसर बराबर हो जाएगा 5 सही 1 5/9। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसमें हमने 2 और 3 को जोड़ दिया तो 5 आया। नीचे हर बराबर है तो हमने 9 लिख दिया। 4 में 1 जोड़ दिया 5 आया। 5 सही 5/9 हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी देख रहे हैं। अब है 12/6 प्लस 28 -7 × 14। इसको हमें हल करना है। ये सरलीकरण से ये प्रश्न आया है, सरलीकरण से। तो सरलीकरण में हमने आपको नियम बनाया था BODMAS का नियम, BODMAS। BODMAS में सबसे पहले ब्रैकेट टूटता है। ब्रैकेट में सबसे पहले बार, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट टूटता है। वो तो इसमें है नहीं। उसके बाद O है, O का मतलब ऑफ होता है। ऑफ मतलब का मतलब गुणा। तो मतलब यहाँ पर का तो लिखा नहीं है, इसलिए O भी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। D का मतलब होता है डिवीजन, तो यहाँ पर डिवीजन का निशान लगा है। सबसे पहले हम इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो 6 का हम 12 से भाग देंगे, यहाँ जगह 2 प्लस 28 माइनस
उसके बाद 14 का 7 से गुणा करेंगे, 14 सत्ते 98, ये हो गया बराबर 28 में 2 जोड़िए 30 माइनस 98। अब 98 में से 3 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा माइनस, ये 8 हो जाएगा, 9 में से 3 के 6, 68। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आंसर को हम लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले हमने भाग दिया 6 का 12 से, 6 दूनी 12, 2 हो गया, 14 सत्ते 98 हो गया। फिर हमने इनको जोड़ दिया, 28 में 2 जोड़ा तो 30 आया, 98 में से 3 घटा दिया तो 68 आया, और यहाँ पर निशान माइनस का लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटा है, इसलिए ये निशान किस चीज का लगेगा, माइनस का निशान लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। इसे अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 15 संतरों का मूल्य, यदि 15 संतरों का मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए इस सवाल को अच्छे से समझिए। 15 संतरों का क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, और विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य, 15 संतरों का कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, वह क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 संतरों का क्रय मूल्य, इसको हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। 15 संतरे लिखे हैं तो 15 लिख देंगे, का लिखा है तो गुणा का निशान लगाएंगे, क्रय मूल्य 15 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 20 संतरों का विक्रय मूल्य, यही दिया गया है प्रश्न में। 15 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 20 संतरों का विक्रय मूल्य। तो इसमें होता क्या है, इसमें जब गुणा में रहेगा तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, जब यह गुणा में रहेगा तब एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। मतलब 20 इधर चला आएगा और 15 इधर आ जाएगा, मतलब 20 क्रय मूल्य हो जाएगा और 15 विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब इसमें इन्होंने खरीदा और इसमें इन्होंने बेचा। 20 रुपए में इन्होंने सामान खरीदा और 15 रुपए में इन्होंने सामान बेच दिया। तो अब बताइए उनको लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 5 रुपए की हानि हो रही है। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं। 5 हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर रख देंगे। हानि कितनी हो रही है? 5 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए, गुणे 100 कर दिया। अब देखिए 20 से करना 20, 20 पंचे 100, 55 25, 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि हो रही है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसे समझा रहे हैं। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो 15 का क्रय मूल्य इज इक्वल 20 का विक्रय मूल्य। जब ऐसी कंडीशन हो
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तब 20 में खरीदा और 15 में बेचा, तो हानि कितनी हो गई? 5 रुपए की हानि हो गई। तो 5 को हमने ऊपर रखा और लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य हमने नीचे रखा, काटा 100, 20 से 20, 20 पंचे 100, 55 25, 25% की हानि हुई। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्याएं 3:7:8 के अनुपात में है। ठीक, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है? 7808 है। तो संख्याएं बताइए, तो संख्या ज्ञात करो। प्रश्न इस प्रकार से है कि तीन संख्याएं हैं जो 3:7:8 के अनुपात में है, तो इनके वर्गों के योग जो है 7808 है। तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक, तो अगर ये चीज अनुपात में है तो ये संख्या 3a हो जाएगी। अगर आप a जोड़ लीजिए, चाहे x जोड़ लीजिए, चाहे आपका मन a जोड़ने का हो, चाहे आपका मन x जोड़ने का हो, तो हम a जोड़ लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर 3 है, a लिखे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वर्गों का लिखा है। चलिए वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो 3 3 त्रिका 9, a स्क्वायर हो जाएगा। योग लिखा है, इसका मतलब हम प्लस का निशान लगा देंगे। फिर 7 7 49 a स्क्वायर, फिर 8 8 64 a स्क्वायर इज इक्वल कितना है? 7808 इज इक्वल कितना है? 7808। आप सबको जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे कितना आएगा? 112 आएगा। 112 a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7808। अब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब इसको यहाँ लेके जाएंगे। 7808 को 112 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा, 64 आ जाएगा। a स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा हमारा? 64। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 8, क्योंकि 8 का 64 होता है, 8 का वर्ग होता है 64। अब हमें संख्या पता करनी है कि संख्याएं क्या हैं, तो 3 को 8 से भाग देंगे। पहली संख्या बराबर 3 का 8 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 गुणे 8 बराबर 3 8 24। दूसरी संख्या बराबर 3 गुणे 7 मतलब 3 सत्ते 21, 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 मतलब 7 8 56। तीसरी संख्या बराबर 8 गुणे 8 मतलब 8 8 64। तीनों संख्याएं हमें पता लग गई। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आप इन्हें जोड़ के भी देख सकते हैं, इनके वर्गों का योग दिया है ना, इनके वर्गों का योग करके इनको जोड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, लाइक बटन को क्लिक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिशन हमारा है 1K सब्सक्राइबर का।
इसको पूरा करना है। आप सभी की सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह प्रति 2 घंटे अपनी चाल को प्रति 2 घंटे अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। ठीक, तो 360 किलोमीटर चलने में, तो 360 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, जब भी कोई प्रश्न आपके सामने आए तो कम से कम प्रश्नों को आप 2 बार पढ़िए और 2 बार पढ़ने के बाद ये सोचिए कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। सबसे पहला काम हमें यही करना रहता है। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। एक व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। वह प्रति 2 घंटे में अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है हर 2 घंटे बाद। मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर हर 2 घंटे बाद वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार को बढ़ा देता है। मतलब 60 रहती है तो 15 और बढ़ जाती है 2 घंटे बाद। फिर 2 घंटे वैसे ही चलता है उसी चाल में। फिर उसके बाद फिर जैसे ही 2 घंटा बीतता है फिर वह चाल अपनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और उसी चाल से चलता है। तो यही है, क्योंकि हर 2 घंटे में वो अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा देता है। जितनी उसकी चाल पहले थी उससे 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अपनी बढ़ा देता है। ठीक है, फिर वो चलता कितना है? 360 किलोमीटर चलता है। अब उसे कितना समय लगा? तो देखिए, पहले घंटे में वह व्यक्ति चला होगा 60 किलोमीटर। फिर 2 घंटे तक मतलब जब वो चला होगा व्यक्ति तो 2 घंटे तक वो उसकी चाल चेंज नहीं हुई। 2 घंटे तक उसकी चाल क्या थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 2 घंटे तक चाल बराबर कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला, 2 घंटे तक चला, मतलब 120 किलोमीटर चला हो। 120 किलोमीटर चला, 360 में वो 120 किलोमीटर चल चुका। अब जैसे ही 2 घंटा बीतता है उसकी चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2 घंटे बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2 घंटे बाद चाल हो जाएगी, भाई 60 किलोमीटर थी, अब कितनी हो गई? 15 बढ़ गई। तो 60 + 15 बराबर कितनी हुई? 75 किलोमीटर। बराबर कितनी हुई? 75 किलोमीटर हुई। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब वो 2 घंटे चलेगा इसी चाल पे। तो 75 किलोमीटर में 2 से गुणा कर देते हैं तो 75 दूना कितना होगा? 75 दूना 2, 150 किलोमीटर चला 2 घंटे तक। मतलब पहले 2 घंटे तक मतलब 120 किलोमीटर चला, फिर उसकी चाल 15 किलोमीटर बढ़ गई 2 घंटे बाद, फिर वो 2 घंटे चला तो
तो कितना कितना किलोमीटर चला? 150 किलोमीटर चला। अब तक वो कितना किलोमीटर चढ़ चुका? जीरोस को जोड़ लेंगे, 7 1 270 किलोमीटर चल चुका। ठीक है, कितने घंटे में चला? 4 घंटे में चला। 4 घंटे में वो चल चुका। अब आगे उसकी चाल 2 घंटे बाद फिर बदलती, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद चाल कितनी हो गई? फिर 2 घंटे बाद चाल 75 में फिर 15 जुड़ गया, हो गई उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल कितनी हो गई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब उसे चलना कितना है? कितना किलोमीटर चलना है? उसे 90 किलोमीटर ही चलना है, क्योंकि 270 में जब हम 90 ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा। तब वो 1 ही घंटा चलेगा, 1 ही घंटा चलेगा। कैसे? 90 इसमें जोड़ दीजिए, 0 9 7 16 66 लगा 1 2 1 3 360 किलोमीटर पूरा हो गया। कितना घंटा चला? इस स्पीड से 1 घंटा चला। तो 4 घंटा ये चला और 1 घंटा ये, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5 घंटे। आप लिख लीजिए यहाँ पर 5 घंटे का समय। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर से इसे समझा दे रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह इसी चाल से 2 घंटे चलता है। तो जैसे ही 2 घंटे चलेगा 120 किलोमीटर चल लेगा। फिर 2 घंटा जैसे बीतेगा वह चाल अपनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देगा, मतलब उसकी चाल हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 2 घंटा और चलेगा, तो वो 270 किलोमीटर चल लेगा। चलना उसको कितना है? 360 किलोमीटर चलना है। 270 वो चल चुका है। तब आप उसे कितना समय लगेगा? उसे कितना चलना है? 90 किलोमीटर चलना है। तो 90 किलोमीटर चलना है भाई। जैसा ही 4 घंटा बीत चुका, अब उसकी चाल फिर बदली, फिर 2 घंटे बाद उसकी चाल बदली, तो अब उसकी चाल हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और उसे 90 किलोमीटर ही चलना है। इसी से वो 1 घंटा ही चला, तो 4 1 5 घंटा वो चला। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको सिर्फ आप अपने दिमाग से समझना है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है, ए 100 अंडे, ए 100 अंडे 4 घंटे में गिनता है, 4 घंटे में गिनता है, तथा बी 100 अंडे 5 घंटे में गिनता है, 5 घंटे में गिनता है। तो दोनों मिलकर 450 अंडे 450 अंडे कितने घंटे में गिनेंगे? कितने घंटे में गिनेंगे? ठीक है। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है कि ए एक व्यक्ति है जो 100 अंडे को 4 घंटे में गिनता है, बी दूसरा व्यक्ति है जो 100 अंडे को 5 घंटे में गिनता है। फिर हमने क्या किया, दोनों को साथ में गिनने के लिए कह दिया गया, लेकिन अब की बार 100 अंडे नहीं गिनाना, अब की 450 अंडे गिनना है। दोनों को साथ में बैठा दिया गया और 450 अंडे दे दिए गए और अब गिनने के लिए कहा गया। तो कितने घंटे लगेंगे दोनों को गिनने में जब साथ में गिनेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों 1 घंटे में कितना अंडे गिन पाते हैं ये हम पता करते हैं। जैसे कि
ए जो है 1 घंटे में कितने अंडे गिनेगा? जब 1 घंटे में, जब 4 घंटे में 100 अंडे गिनता है तो 1 घंटे में कितने अंडे गिनेगा? ए 1 घंटे में अंडे गिनेगा, कितना गिनेगा आप लोग बताइए, कितना गिनेगा? 100 में हम 4 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा? 25 अंडे गिनेगा 1 घंटे में, 25 अंडे। अब इसी तरह से हम बी का पता कर लेते हैं कि अगर बी 1 घंटे में कितना गिना होगा? बी 1 घंटे में अंडे गिनेगा बराबर 100/5, काटेंगे इसको, आएगा 20 अंडे। मतलब ए जो है 1 घंटे में 25 अंडे गिनता है और बी जो है 1 घंटे में 20 अंडा गिनता है। ये इनकी कैपेसिटी। अब दोनों लोगों को साथ में बैठा दिया गया और अंडे कितने दे दिए गए? 450 अंडे दे दिए गए। तो अब कितना घंटा लगेगा, कितना समय? तो देखिए दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना गिनेंगे? दोनों मिल करके एक ही गिनेंगे, बराबर 25 में 20 ऐड कर लीजिए, 45 अंडा। दोनों लोग मिल करके 45 अंडा 1 घंटे में गिन रहे हैं। तो 450 अंडे कितने घंटे में